अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में गरीदा फारूकी और अरशाद भट्टी साहब को मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया है। ये भी कहना था गरीदा फारूकी का कि 2018 में 2024 से ज़्यादा धांधली की गई थी और पाकिस्तानी मीडिया जो सारा एक तरफ लगा था, मैं अकेली ये चीज़ बता रही थी कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती नहीं है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि किस तरह से जो रिज़ल्ट का सिलसिला वो रुक चुका था और सारा पाकिस्तानी मीडिया और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस बात पे लगा था कि पाकिस्तान में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्यों रात तक रुक गए हैं, वो अगली सुबह तक क्यों नहीं आए। लेकिन गरीदा फारूकी, ये सबको पता है कि गरीदा फारूकी का किस सियासी जमात से ज़्यादा लगाव है और वो उसी के फेवर में ज़्यादा बात करती हैं। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कि उसके बाद इस पर बात करेंगे। आज इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई पीटीआई को कि जनाब ये अमेरिका को जो है वो ख़ास तौर पे पैगाम दें कि आप ज़रा अपना सख्त स्टांस लें, देखें क्या हुआ है मुल्क के अंदर। तो ये यहाँ तक बात क्यों पहुंची आपकी नज़र में कि अमेरिका को ये पैगाम देना पड़ गया? देखिए, अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत में बल्कि सुपर पावर है, तो दुनिया भर की सियासत में, दुनिया भर के इलेक्शंस में अमेरिका का एक किरदार तो होता है उनके बयानात, उनकी हुकूमत के बयानात के हवाले से। लेकिन इस इलेक्शंस में जो अमेरिका की तरफ से बयानात आए हैं बहुत हैरानकुन हैं। 2018 का इलेक्शन भी हम सब ने देखा और मेरा जाती ख्याल है कि 2024 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उससे कहीं बदतर बल्कि बदतरीन 2018 के इलेक्शन थे। और उस अच्छा। वक्त तो पाबंदी थी हम सब पे, इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान हम सब पर पाबंदी थी। हम लोगों को उठाया जा रहा था इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान कि आपने ऐसी बात ही नहीं करनी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा कोई और जीत सकता है। इस दफा 2024 के इलेक्शंस में ट्रांसमिशन में अभी जबकि 5-10% ही रिजल्ट आए थे। मेरा ख्याल है कि शायद नकार खाने में तूती की आवाज कि मैं ही वाहिद बोल रही थी कि भाई सब्र कर जाएं, अभी यहाँ पर सिर्फ 5-10-15% रिजल्ट आए हैं, ये आपको ट्रेंड नहीं बता रहे होते। लेकिन पूरे मीडिया पर एक हल्ला शेरी मची हुई थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत गई है, जिसका क्लेम उन्होंने पहले 8 बजे किया रात को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कि हम जीत रहे हैं। 10 बजे उन्होंने क्लेम किया कि हम जीत गए हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि इस इलेक्शन में किस तरह से मैनूवरिंग हुई है। रिगिंग का तो मेरे पास खैर कोई सबूत नहीं है, उसको तयन करने के लिए इदारे मौजूद हैं, लेकिन एक मिसाल मैंने आपको दी है। इससे ज्यादा 2018 से पहले इससे ज्यादा बदतरीन जो है वो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई थी, प्री पोल रिगिंग माजरत के साथ। फिर पोस्ट इलेक्शन जो हुआ, पोस्ट इलेक्टोरल डे, वो सबके सामने है। सो मेरे लिए कम से कम हैरानकुन है कि इस दफा अमेरिका की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ये नौबत कहां से आई, सो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही हम एडमिट कर सकते हैं ना, उनसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके नजदीक यू टर्न लेना एक बड़ा अजीम कारनामा मुझे होता मुझे है। एक सिर्फ सवाल गरीदा, आपकी गुफ्तगू से मुझे इस तरह लगा है कि आप नहीं समझती कि 2024 में के इंतखाबात में कोई धांधली हुई है। मेरे पास धांधली के सबूत नहीं है, अच्छा, मैंने ठीक। देखा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। जी, ठीक। धांधली के सबूत जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास मौजूद होंगे, होने भी चाहिए, ठीक। और धांधली का तयन करने के लिए इदारे मौजूद हैं। ठीक। जहां तक मैंने देखा, जो हमने सुना बतौर सहाफी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कि जी उनके लोगों को रोका गया, लेकिन हम फैक्ट्स को एनालाइज भी तो करें ना, दोनों तरफ से वेटेज हम पुट ऑन करें ना। जी, ठीक। तरीके इंसाफ का था कि हमें रोका जा रहा है, तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स किसके गए? अच्छा। मंसूर खान के तो नहीं गए, मेरे तो नहीं गए ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गए सबसे ज्यादा। ठीक है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किसके खड़े हुए और फिर सबसे ज्यादा जीते किसके? ये तो पीटीआई का अपना मौकिफ है ना। हाँ। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जीत भी आप गए? ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, सर आपका तज्जिया क्या कहता है? 2024 और 2018 का इलेक्शन कंपेयर तो ऑब्वियसली हर जगह हो रहा है, आपका क्या तज्जिया कहता है? गरीदा साहिबा कहती है मैंने अब तक कोई धांधली के ऐसे इल्जामात नहीं देखे, बल्कि मीडिया के हवाले से भी जो है वो सख्ती नहीं देखी जो 2018 में देखी गई थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018, 2013, 2008, 2002 इसी तरह चलते जाइए, पीछे चलते जाइए। 1970 के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ इंतखाबात फेयर थे। ठीक है। कितने फेयर थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके उस बाकी कोई इंतखाबात शफाफ नहीं थे। लेकिन आप जब 2018 और 2024 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि 2024 2018 का बाप है। आप देखिए, बिलाशुबा 9 मई हुआ, बिलाशुबा रियासत पर हमला हुआ, बिलाशुबा वो एक शर्मनाक दिन था, बिलाशुबा नहीं होना चाहिए था, और बिलाशुबा उनके मुलजमों और मुजरमों को आप सज़ा देनी चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या 2018 के इलेक्शन में उम्मीदवार पकड़े गए थे? अच्छा।
کیا 2018 کے الیکشن میں اس طرح تجویز کنندے تائید کنندے پکڑے گئے تھے؟ کیا 2018 کے الیکشن میں نام پیپر جو نامزدگی ہے پھاڑے گئے تھے، چھینے گئے تھے، یا اتنے تھوک کے حساب سے مسترد کیے گئے تھے؟ ٹھیک ہے. کیا 2018 میں کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا تھا؟ کیا 2018 میں کسی پارٹی کو کا جلسہ جلوس ریلی چھوڑیں کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی؟ کیا 2018 میں جس طرح ایک جماعت کے پولیس تھانوں میں اجلاس ہوتے تھے کہ بتائیں آپ کے حلقے میں کون ہے سرکردہ آدمی دوسری جماعت کا، کہ 2000 اور پھر آگے آ جائیے تو پری پول ہو گیا، پول آگے آ جائیے 9 سے 5 تک الیکشن تھا، اس کے بعد دیکھ لیں 10 جماعتیں دیکھ لیں. مولانا صاحب جو اس وقت دھاندلی کے سب سے، میرا بھی چھوڑ دیں کسی اور کا بھی تبصرہ چھوڑ دیں، مولانا صاحب جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے عمران خان کی، دھاندلی زدہ حکومت ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تھی تو اب دھاندلا ہوا ہے، 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تو اب جھرلو پھرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بھائی 2018 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو مولانا صاحب کی بات چھوڑ دیں، 10 جماعتیں 16 جنوری کو نکل رہی ہیں باہر، ان کا لے لیں. بھٹی صاحب کبھی ایسے 2018 میں ہوا تھا کہ ایک جیتا ہوا. بھٹی صاحب ایک گزارش، لیکن غریدہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میڈیا 8-9 بجے ہی کہنا شروع ہو گیا کہ جناب فلاں جیت گیا ہے، فلاں جیت رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی صرف 8-10% رزلٹ آئے تھے، تو یہ بھی تو میڈیا کا قصور ہے نا پھر. جی میڈیا کا تو یہ بھی قصور ہے کہ وہ ویسے ایک بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو رات کا ہارا ہوا اگر دن کو جیت جائے تو اسے ہارا ہوا نہیں کہتے. اچھا. تو میڈیا کا تو قصور حضور یہ ہے، یہ وہی میڈیا ہے جو 2018 میں تھا، اور یہ وہی میڈیا ہے جو بتا رہا تھا اور سنا رہا تھا، اور جس طرح رزلٹ آ رہا تھا اور پھر جس طرح رک گیا اور پھر جس طرح جو کچھ ہوا، یہ میڈیا ہی تھا. آپ میڈیا پہ اگر کوئی چلا بھی دے کہ یہ فلاں جیت رہا ہے فلاں ہار جائے، اس سے الیکشن کمیشن صاحب بہادر پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا. کیا جو ای وی ایم ایس یا جو بھی تھا اس وقت وہ میڈیا سے ریلیٹڈ تھا؟ تو جو کچھ میڈیا نے رپورٹ کیا وہ اس نے دیکھ کر رپورٹ کیا، اور جو کچھ دیکھا وہ رپورٹ اس نے بعد میں بھی کیا. ٹھیک ہے. تو اگر 2018 اور 2024 کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آگے سر پوائنٹ آ گیا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے